हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन का एक्सीडेंट हो चुका है। अब उसके आगे जब से जैन जो है वो हॉस्पिटल से चला गया था, मॉर्निंग से ही वो जो है वो सो नहीं पाया था उस रात को। उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुका था और उसे जो है किसी बात का डर लग रहा था। उसी दोपहर उसने अपनी सेक्रेटरी को जो है ऑर्डर दिया था कि वो एक नया सेल फ़ोन उसे ला के दे, क्योंकि पुराना जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस रात को यीबो जो है वो कंटिन्यू अपने हॉस्पिटल बेड पे जो है अपने नए सेल फोन से जैन को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं दे रहा था। और उसे जैन के फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी जो है सेंड किए थे, लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा था, कोई उन्हें पढ़ ही नहीं रहा था। यीबो जो है वो अपने मन में कहता है, डैम इट, वेयर आर यू बेबी। ऑलमोस्ट जो जैन है उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था गए हुए। ये वो जो है अब वो रह नहीं पा रहा था, तो वो अब डिसीजन लेता है हॉस्पिटल से जाएगा और जैन को ढूंढेगा। अब वो जो है बेड से नीचे उतरता है। सडनली उसके जो है डोर पे कोई सॉफ्ट नॉक करता है और वो उसे परमिशन मांगता है अंदर आने की। उसके बाद जो यीबो है वो परमिशन दे देता है, तो एक पर्सन जो है वो अंदर आ जाता है। जब यीबो देखता है कि कौन आया है तो वो उसे कहता है यू। तो वो उसे जो पर्सन है वो उसे कहता है, सॉरी कि मैंने आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया मिस्टर वांग। यीबो जो है वो किमोबिन की तरफ देख रहा था। उसे अभी भी जेलस फील हो रहा था, क्योंकि ये पर्सन हमेशा जैन के साइड में ही रहता है। तो वो उसे कहता है कि आप यहाँ पे आपको कुछ चाहिए था, आप छोटी बात के लिए तो यहाँ नहीं आएंगे। किमोबिन जो है वो साइलेंट हो जाता है और वो यीबो को शार्पली देखता है। वो उसे कोई भी आंसर नहीं देता है और वो यीबो की तरफ अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन से देखता है, जिस वजह से यीबो जो है सरप्राइज हो जाता है और उसे कहता है क्या हुआ है। तो उसे कहता है, किमोबिन आपको जैन की कंडीशन की कोई परवाह ही नहीं है। जब यीबो पे सडन जो है इल्ज़ाम लगते हैं, उस वजह से यीबो एंग्री हो जाता है और वो उससे कहता है, वॉच योर माउथ, ऑफ कोर्स मुझे जैन की परवाह है। तो किमोबिन जो है वो हल्का सा हंसता है और उसे कहता है, आपको पता है अभी जैन कहाँ पे है मास्टर वांग? किमोबिन के इस सडन क्वेश्चन से यीबो नर्वस हो जाता है। वो कहता है, नो नो नो, मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे है। मैं उसे कब से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो पिक नहीं कर रहा है। तो किमोबिन उसे कहता है, ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो जो यीबो है वो उसे कहता है, मतलब? तो किमोबिन उसे कहता है कि जैन अभी हॉस्पिटल में है। जब यीबो ये सुनता है, उसका जो दिल है वो एक जगह जो है स्टॉप हो जाता है और उसका चेहरा पेल हो जाता है और वो हकला के कहता है, व्हाट? अब हमें हॉस्पिटल का जो है सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन जो है जिसके फोरहेड पे चोट लगी थी वो कहता है, थैंक यू डॉक्टर। तो उसे डॉक्टर कहते हैं, यू आर वेलकम मिस्टर ली जुनसुक। डॉक्टर जो है वो वहाँ से जा रहे थे, तो ली जुनसुक जो है इमीडिएटली डॉक्टर को रोक के कहता है, वेट डॉक्टर। तो डॉक्टर मुड़ते हैं ली की तरफ और वो उसे कहता है, यस सर। तो उसे कहता है, वो पर्सन कैसा है? तो वो डॉक्टर से कहता है, कौन पर्सन सर, क्या मतलब है आपका? तो उसे कहता है कि वो पर्सन जो कि मेरे साथ ही उसी एक्सीडेंट स्पॉट से लाए गए थे, उनका भी मेरे साथ ही जो है एक्सीडेंट हुआ था ना। तो डॉक्टर उससे कहते हैं, ओह आपका मतलब है वो जियो जैन, उनका नाम जियो जैन उन्होंने कहा। तो जो ली जुनसुक है वो कहता, जियो जैन वो कैसा है? तो उसे कहते हैं कि वो ठीक है। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि लेकिन वो अभी बेहोश है सर, लेकिन लकीली जो उनके वॉर्म में उनका बच्चा है वो ठीक है। ली जुनसुक जो है वो नोट करता है, उसके बाद वो रिलीफ की सांस लेता है और वो कहता है, थैंक गॉड
अचानक से उसे याद आता है कि डॉक्टर ने अभी कहा फीटस। तो वो उसे कहता है व्हाट, क्या फीटस? वो कंफ्यूज हो गया था। तो डॉक्टर हंसता है उसे देख के और वो उसे कहता है जिस यंग मैन को यहाँ पे लाया गया था वो करंटली अभी प्रेग्नेंट है मिस्टर ली। धीरे धीरे जो है ली का जो मुंह है वो वाइडली ओपन हो जाता है और उसकी जो आंखें वो भी डिसबिलीव से बड़ी हो जाती है और वो कहता है ओ माय गॉड। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है। उसे जो है धीरे धीरे होश आ रहा था, वो अपनी आंखों को खोलता है। उसी टाइम से पेन और थोड़ा सा जो है चक्कर आने लगता है और वो कहता है मेरा सर। अचानक से कोई से कहता है उफ, तो आप जाग गए। जब अजैन किसी स्ट्रेंजर की वॉइस सुनता है अपने करीब तो उसकी बॉडी फ्रोज हो जाती है और वो अपने साइड देखता है कि एक जो है स्ट्रेंजर पर्सन बैठा हुआ है और उसके चेहरे पे एक हेजिटेंट स्माइल है। तो जैन उससे कहता है कि आप कौन हो? तो वो उससे कहता है कि मेरा नाम ली जुन सुक है और मैं वही कार ऑनर हूँ जिसके साथ आपकी जो है गाड़ी कोलाइड हुई थी। जैन का जो ब्रेन है वो इमीडिएटली प्रोसेस करता है कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था और वो अभी हॉस्पिटल में है। उसके बाद उसे यीवो की वो वर्ड्स भी जो है याद आती है जो कि हॉस्पिटल में हुआ था। लीजन चुक जो है वो वरी हो जाता है जब वो जैन की आंखों में आंसू देखता है और वो वरी होकर उससे कहता है क्या तुम्हें कहीं पे पेन हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो चेयर से खड़ा हो जाता है तो जैन उसे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो लीजन सुक जो है डाउटफुली उसकी तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है इसे कोई दर्द नहीं हो रहा है और उसे कहता है क्या आप श्योर हो? तो जैन जो है वो नोट करता है। उसके बाद वो ली की तरफ देखता है और उसके फॉरहेड पे उसकी नज़र पड़ती है तो जैन उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है मेरी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से आपको भी चोट लगी। तो वो उसे कहता है मैं ठीक हूँ मिस्टर जैन, ये तो एक जो है स्मॉल इंजरी है। लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं करता है कि उसकी जो पूरी बॉडी है उसमें दर्द हो रहा है। जैन जो है वो स्टन हो जाता है, उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है और वो कहता है क्या मैं उस एक्सीडेंट में मरा नहीं? जब ली सुनता है उसका मुंह जो है खुल जाता है और वो कहता है हाँ, क्योंकि जैन को याद था कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था और वो कहता है शूड नॉट आई। अचानक से उसकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है और वो अपनी स्टमक को जो टच करता है और वो कहता है ओ नो मेरा बेटा। ली जुन सुक जो है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है केयरफुली। उसके बाद उसका जो इंटेंशन था वो जैन को काम कराने का था और वो उसे कहता भी है डोंट वरी सर, डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा ठीक है। जब जैन सुनता है तो वो एक लंबी सांस लेता है रिलीफ की, क्योंकि अगर उसकी वजह से उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब कुछ उसकी बेवकूफ़ी ही थी। तो वो थैंक यू कहता है। उसके बाद ली जुन सुक ऑब्जर्व करता है जैन को तो उससे कहता है कि आपको इतनी स्पीड से जो है गाड़ी को नहीं चलाना था मिस्टर जैन, इस वजह से मैं आपको कोर्ट भी ले जा सकता हूँ, आप जो है ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे थे। जैन जो है वो हंसता है और वो जब जो है ली का जोक सुनता है और वो उसे कहता है क्या आप पुलिस ऑफिसर हो? तो उसे कहता है बदकिस्मती से मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हूँ। तो जैन जो है वो कहता है वाओ, तो पता चला कि आप सच में पुलिस ऑफिसर ही हो। जैन जो है उसे इंटरेस्टेड लग रहा था और वो सरप्राइज भी हो चुका था जब वो सुनता है कि ली जुन सुक एक ऑफिसर है। तो ली जुन सुक जो है वो अपने सर को जो है हेड को स्क्रैच करता है और वो हंस के कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मैं अभी नया हूँ। जैन जो है वो स्वीटली हंसता है, वो अपने टेंशन को कवर कर रहा था। उसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं था जिसको इसने हिट किया था वो एक पुलिस ऑफिसर की कार ही होगी। अचानक से जो उसके लिप्स पे स्माइल थी वो गायब हो जाती है और जैन जो है वो ब्लैंकली ली जुन सुक की तरफ देखता है। जब ली उसके चेहरे की तरफ देखता है और वो देखता है कि जैन के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो चुके हैं तो वो उसे कहता है सर आप ठीक हो? तो जैन अपने सर को हिला के उसकी तरफ फिर से ब्लैंक लुक देखता है, जिस वजह से ली जुन सुक जो है कंफ्यूज हो जाता है और वो ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है
ये सोच के कि ये ठीक नहीं है, जैन ठीक नहीं है, और वो उसे कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अचानक से जो जैन है वो कहता है मिस्टर अली। जो ली है वो रुक जाता है और वो घूम जाता है जैन की तरफ और वो उसे कहता है यस। तो जैन ब्लिंक करता है अपनी आइज़ को और फिर जो है वो उसे कहता है फोर्सली मुझे आपसे कुछ कहना है। तो ली जुन सुक जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर से चेयर पर बैठ जाता है और उसे कहता है प्लीज़ सर क्या कहना है आपको। जैन जो है वो अपनी हार्ट बीट जो है सुन रहा था और वो कहता है आई ली जुन सुक जो है वो पेशेंटली जो है सुन रहा था कि इसे क्या कहना है और वो उसके जो है एक्सप्रेशन को भी देख सकता था कि जैन अभी कितना सैड है, टेंस है, और ऐसा भी लग रहा था कि जैन के शोल्डर पे बहुत बड़ा जो है बर्डन है। अब जैन जो है वो अपने चेहरे को रफ बनाता है और उसके जो हाथ थे वो कांप रहे थे। वो एडमिट करना चाहता था कि उसने किसी को मार दिया है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है हो रहा था अपने गुनाह को कबूल करना। तो वो फिर से याद जो है करने लगता है कि ये वो अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करता है, जिस वजह से जैन को स्ट्रेंथ मिलती है। और स्लोली वो अपने स्टमक को रब करता है और अपने मन में कहता है बेबी आई एम सॉरी। ऐसा लग रहा था कि जो जैन की पूरी ज़िंदगी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके जो एफर्ट्स थे यीबो के प्यार को पाने के वो जो है फेल हो चुके हैं। उसने बहुत ज़्यादा मेथड्स जो है अपनाए थे उस औरत को मारने के, लेकिन फिर भी वो जो है यीबो का प्यार नहीं जो है पा पाया। तो जैन स्लोली अपने हाथ को जो है ली जुन सुक के सामने जो है लाता है दोनों हाथों को और वो कहता है मिस्टर ली। वो कुछ कहने ही वाला था, अचानक से कोई दरवाज़ा खोल देता रफली और वो कहता है बेबी। जैन और ली जुन सुक दरवाजे की तरफ उठते हैं और जैन जो सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि ये वो आ चुका है। ली जुन सुक जो है वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वो उस पर्सन को मैनर सिखाना चाहता था जिसने इमीडिएटली ऐसे जो है दरवाज़ा खोला और वो उसकी तरफ मुड़ता भी है, लेकिन वो देखता है कि वो जो पर्सन है वो अप्रोच कर रहा है जैन को और उसे कहता है बेबी। तो यीबो जैन को कहता है बेबी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। यीबो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जैन से पूछता है और वो और ज़्यादा वरी हो जाता है जब वो कुछ ब्रूसेस और इंजरीज जैन के आर्म और फोरहेड पे देखता है। अभी भी जो है जैन शौक था यीबो की प्रेजेंस से और वो साइलेंट था और वो जो है यीबो की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ये नॉर्मल था, लेकिन अभी जैन का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, जिस वजह से ये वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहता है बेबी। जब ली जुन सुक दोनों की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे कमरे से बाहर जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि दो पर्सन उसी की तरफ आ रहे हैं। तो वो अपने साथ ही जो है कहता है अब मुझे इन दो पुलिस ऑफिसर को सब कुछ इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब हमें फिर से जैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये वो उसे कहता है बेबी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जैन जो है वो अभी भी साइलेंट था, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसके जो एक्सप्रेशन थे वो काम थे, लेकिन उसका पूरा दिल जो है जल रहा था। ये वो जैन के हाथ को टच करता है और उसे पकड़ के कहता है बेबी आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो जैन अचानक उसकी बात को काटता है और उसे कहता है मिस्टर वांग। ये वो जो है वो सरप्राइज में अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है जब वो जैन के जो है फॉर्मल नेम को सुनता है जो कि उसे बुला रहा था मिस्टर वांग। तो उसे कहता है बेबी। तो जैन उसे कहता है चलिए अब हम अपने जो है रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं मिस्टर वांग। यीबो को अपने ईयर्स पे बिलीव नहीं हो रहा, उसे कहता है व्हाट। तो जैन जो है वो यीबो के आंखों में स्ट्रेट देखता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो। यीबो जब ये सुनता है सडनली उसके चेस्ट में जो है उसे पेन महसूस होता है और वो उसे कहता है हकला के क्यों क्यों बेबी। तो जैन जो है वो अपने दांतों को पीसता है, वो अपने मन में सोचता है कि आज मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तो उसे कहता है मिस्टर वांग मैं वही पर्सन हूँ जिसने आपकी वाइफ को टॉर्चर करके मार डाला। मैं वही पर्सन हूँ जिसने आपकी जो है वाइफ की और उसकी लवर की ज़िंदगी छीनी है। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।